Hi everyone, I'm Raj Batra. Welcome to the episode 13 of the series English in Your Pocket. My dear students, the first duty of an institution is to teach wisdom, not trade character, not technicalities. At ICCS Digital, I have tried my level best to serve you with the idioms, phrases, and good English words on daily basis. I'm of the opinion you should utilize it in practical way. Try harder and get the results. Cramming is not a way out. The more you try to use it practically, the more you will gain the benefit of this one. Before I proceed further, I would like to suggest you one thing. If you haven't subscribed our channel yet, please subscribe it. Because your encouragement does propel us to work even harder to serve you the best. So let's start our journey of the day with some useful words and phrases. तो आइए बात करते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में। और आज का नाउन है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, पीपल विद क्लेप्टोमेनिया यूजुअली स्टील ऑब्जेक्ट्स। क्लेप्टोमेनिया गंभीर मानसिक रोग है। इससे ग्रसित लोग आमतौर पे चीज़ों को चुराते हैं, ऐसी चीज़ें विद लिटिल सिग्निफिकेंट वैल्यू, जो रुपए मूल्य में बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। कंसीडरिंग हिम अ शॉपलिफ्टर, इस व्यक्ति को दुकानों से सामान चोरी करने वाला व्यक्ति समझकर द शॉपकीपर थ्रू हिम आउट ऑफ द शॉप, दुकानदार ने इसे दुकान से धक्के मारकर बाहर कर दिया। ही कुड नेवर नो, वो कभी समझ ही नहीं पाया, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम क्लेप्टोमीनिया, कि ये शख्स एक क्लेप्टोमीनिया नामक गंभीर मानसिक रोग से ग्रसित है। अ सीरियस डिसऑर्डर दैट कॉजेज एन इरेसिस्टिबल अर्ज, यानी ये एक ऐसा गंभीर मानसिक रोग है जिसमें एक इंसान में इरेसिस्टिबल अर्ज, यानी एक ऐसी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर जिस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, चोरी करने की पड़ जाती है। इरेसिस्टिबल अर्ज का मतलब है अनियंत्रित इच्छा, वो भी चोरी करने की। किसको? ऐसे सामान को दैट आरंट रिक्वायर्ड, जिसे उसे ज़रूरत ही नहीं है, एंड आर यूजली ऑफ लिटिल वैल्यू, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। यानी कुल मिला के ये इंसान एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है। अब बात करते हैं ईडियम के बारे में। आज का ईडियम है नॉक इट ऑफ। इफ़ यू टेल समवन टू नॉक इट ऑफ, जब आप किसी को नॉक इट ऑफ कहते हैं, यू आर टेलिंग देम टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट इज अनोइंग यू, तो आप उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं, भाई तुम ये काम करना बंद करो, तुम ऐसा करना बंद करो, क्योंकि इससे उसे दिक्कत हो रही है। लुक एट दिस सिचुएशन। इन दिस वेरी सिचुएशन, अ पुलिसमैन आस्क्ड अ बॉय टू लीव दिस sofa set, means he was sitting on a sofa set. So policeman asked him to leave. पुलिसमैन इस बच्चे को कहता है कि सोफे से उठ जाओ, तो बच्चा गुस्सा हो जाता है। देखिए कैसे गुस्सा हो रहा है ये। और ये बच्चा कहता है, हाउ डेयर यू टू आस्क मी टू लिव इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की यहाँ से उठने की, जस्ट नॉक इट ऑफ, बंद करो ये सब, और आई टीच यू सच ए लेसन यू हैड नेवर बिफोर, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना जैसा कभी तुमने देखा नहीं होगा, ऐसा कभी। आए बड़े, अभी गुस्से में जा रहे हैं वहाँ, राइट। आइए बात करते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के बारे में। आज के हमारे वर्ड हैं अनटिल एंड बाय। अब दिखने में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो एक है। जब हम अनटिल और बाय को यूज़ करते हैं तो इन दोनों का सेंस होता है तक, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम इनको किस संदर्भ में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हिंदी के हिसाब से लेकर चलेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आइए डिफरेंस समझते हैं। बाय के साथ हम एक समय का यूज़ करते हैं, एक टाइम का यूज़ करते हैं, और उस वक्त का मतलब होता है कि नॉट लेट देन, यानी उस समय से पहले या उस समय तक, लेकिन उस समय के बाद नहीं। जैसे आई पोस्टेड द लेटर दिस मॉर्निंग, अरे लेटर तो मैंने मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था, सो दे शुड रिसीव इट बाय मंडे, तो उन्हें मंडे तक ही मिल जाएगा।
ये कहने का मतलब ये है कि ऑन और बिफोर मंडे, उन्हें या तो मंडे को मिलेगा या मंडे से पहले मिल जाएगा, लेकिन मंडे के बाद नहीं मिलेगा। यही बाय का मतलब है। वी हैड बेटर हरी, अरे काम करते हैं थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वी हैव टू बी एट होम बाय 5 o'clock, भाई हमें 5 बजे तक किसी भी सूरत में घर पहुंचना है। 5 बजे का मतलब है एट और बिफोर 5 o'clock। बाय का मतलब 5 बजे तक या 5 बजे से पहले, लेकिन 5 बजे के बाद नहीं। वेर इज शी, कहाँ है वो? शी शुड बी हेयर बाय नाउ, अरे उसे यहाँ होना चाहिए था अब तक। अब यहाँ बाय नाउ का मतलब क्या है? नाउ और बिफोर नाउ, नाउ और बिफोर नाउ, इसका मतलब क्या हुआ? सो शी शुड हैव अराइव्ड ऑलरेडी, मतलब इसका मतलब है कि उसे यहाँ पहले से ही होना चाहिए था। तो मीन्स से उसे यहाँ पहले से होना चाहिए था। until, अब until का जो सेंस है, we use until to say how long a situation continues। जब हमें ये बताना हो कि ये स्थिति कब से चल रही है, तब हम until का यूज़ करते हैं। और by से इसका डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। he will be away until Monday, आपने नोटिस किया था by में मैंने क्या डिस्कस किया था? by का मतलब है कि बताए गए टाइम से पहले या बताए गए टाइम तक, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन जब हम until बोलते हैं तो until का मतलब है जो समय बताया गया है इसी समय पर ये काम होगा। ही विल बी अवे until मंडे, इसका मतलब वो मंडे से पहले तक लौटेगा नहीं, यानी कि वो मंडे को ही लौटेगा। सो ही विल बी बैक ऑन मंडे। आई विल बी वर्किंग अंटिल 6 o'clock, यानी मैं जब तक 6 नहीं बज जाएंगे तब तक काम करता रहूँगा। इसका सेंस अगर हिंदी में निकालें तो ये है, यानी मैं 6 बजे तक काम करूँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं 6 बजे ही काम को करना छोड़ूंगा। आई विल स्टॉप वर्किंग एट 6 o'clock, ना इससे पहले ना इसके बाद में। कुल मिला के बाय और विद का, बाय और अंटिल का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि बाय का मतलब है कि बाय के साथ जो समय है उसमें कहा जाता है कि उस समय से पहले भी और उस समय तक, दोनों स्थितियों में जो भी होगा वो बाय है, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन अंटिल का मतलब ना पहले ना बाद में, केवल उस वक्त तक। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.